हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द हिस्ट्री चैनल पर। आपका मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। तो सबसे पहले हम मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत के बारे में जानेंगे। पहला साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे जो भारतीय इतिहासकारों ने लिखा है और कुछ विदेशी इतिहासकारों ने लिखा है वो। और पुरातात्विक स्रोत में जो पुरातत्व से प्राप्त वस्तुएं मिली, उससे क्या जानकारी मिली, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मौर्य वंश के संबंध में साहित्यिक प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले जो प्रमाण मिलता है वह है अर्थशास्त्र। इसके अलावा इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, जहाँ से मौर्य वंश के संदर्भ में हमें साहित्यिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत, अशोक के अभिलेख, वस्तु अवशेष जैसे चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के मौर्य काल पर रोशनी डालते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम सूर्यगुप्त स्वार्थसिद्धि मौर्य और माता का नाम मुरा देवी था। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में छोटे से गणराज्य के राजा के पुत्र थे। उनके पिता की हत्या कर राज्य हथियाने के कारण उनकी माता उन्हें लेकर पाटलिपुत्रा चली आई। यहीं पर उनकी मुलाकात आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से हुई, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य चंद्रगुप्त के व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। और फिर चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला ले गए और उन्हें अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा देने लगे कि राजकाज के नेतृत्व कैसे करना चाहिए और कठिन परिस्थिति में शत्रु और मित्र राज्य से किस प्रकार कैसे संबंध रखा जाए। विजयी होने के लिए साम, दाम, दंड भेद का उपयोग कब और कैसे कहाँ करे, इन सब की शिक्षा देने लगे। जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, यानी यूनानी आक्रमण, तब चाणक्य तक्षशिला में आचार्य थे और तभी तक्षशिला और गंधार के सम्राट आम्बी ने सिकंदर से समझौता किया था, जिसके बाद चाणक्य ने भारत की अखंडता और संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं को सिकंदर को भारत में आने से रोकने का आग्रह किया। जिसके बाद चाणक्य ने मगध जाकर राजा धनानंद से गुहार लगाने की सोची। लेकिन जब चाणक्य मगध पहुंचे तब उन्होंने देखा कि मगध का शासक धनानंद अपनी प्रजा से कर की वसूली करता था, उन पर अत्याचार करता था। ये देख चाणक्य बहुत आघात हुए और फिर मगध के सम्राट धनानंद के दरबार में जा पहुंचे, जहां से आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को उनकी चोटी यानी शिखा से पकड़कर अपमानित करके उन्हें दरबार से निकाल दिया गया था। इसी क्रोध ने चाणक्य ने प्रण लिया कि जब तक धनानंद की सत्ता को नष्ट न कर दूं, तब तक वे अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। इस प्रण को पूरा करने के लिए चाणक्य ने अपने सबसे बलशाली शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और इन दोनों ने मिलकर नंद वंश के सम्राट धनानंद को उसकी गद्दी से उखाड़ के फेंक दिया और अपना साम्राज्य बना दिया, जो कि मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के सुविस्तृत साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। सेल्यूकस सिकंदर की भारतीय विजय पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति अब तक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की शक्ति के सम्मुख सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फलतः सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में यवन कुमारी तथा हिरात, कंदहार, काबुल और बलूचिस्तान के प्रांत देकर संधि कर ली। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हाथी भेंट किए। मगध सम्राट के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के विचारों से काफी प्रेरित हुए और फिर बाद में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया तथा जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया। श्रवण बेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार
चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में पितृमतानुसार जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए। उनके बाद और कोई मुकुटधारी शासक दिगंबर मुनि नहीं हुआ। अंततः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोल चले गए। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवणबेलगोल में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी है और वही उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।